आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्कनी है। ओवरऑल मैथ बाय भास्कनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, आपका माइंडसेट बना देगी कि आपको करना क्या है। भैया कुछ चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, जिसको सच पसंद नहीं है वो बंदा ना देखे ये वीडियो, जिसको सच पसंद है सिर्फ वही लोग देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। CHSL 2022 की अगर मैं बात करूं तो प्री की कट ऑफ गई थी 158। 19,000 के आसपास लोगों ने प्री में 158 से ज्यादा स्कोर किया था, ठीक है। सिर्फ 40,000 लोगों को बुलाया था, मतलब 40,000 लोगों का प्री क्लियर हुआ था। सीट्स 4500 थी। अगर इस बार की बात करें, CGL प्री की बात करें, ये हमारा मेन फोकस है, CGL प्री 2023। इसके अंदर अगर हम देखें तो 7500 के आसपास वैकेंसीज है। 75,000 लोग लगभग प्री क्लियर करेंगे। इन्होंने तो 10% भी पूरा नहीं किया, 45 तो 10% भी पूरा नहीं है क्योंकि सीट्स कम कर देंगी शायद। तो 10% के आसपास रहता है कि भाई अगर 75,000 बढ़ाएंगे, मान लो अगर आपने यहाँ पे 10,000 वैकेंसी कर दी तो 1 लाख लोगों को बुलाएंगे वगैरह वगैरह, लगभग ऐसा रहता है 10 टाइम्स। अगर इधर से देखोगे तो 10 टाइम्स, इधर से देखोगे तो 1/10, 10%। तो इसमें कट ऑफ थोड़ी ठीक ठाक जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि उसका प्री क्लियर हो जाएगा वो क्या करे, और जिसको लगता है उसका प्री क्लियर नहीं होगा वो क्या करे। जिसको लगता है उसका प्री क्लियर नहीं होगा, 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। ज्यादा अगर आपने मान ही लिया है कि क्लियर नहीं होगा, इसका मतलब आपके माइंड में है कि आपकी तैयारी ढंग से है ही नहीं। और अगर किसी को लगता है नहीं मेरा क्लियर हो जाएगा, तो उसको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेंस पे फोकस करना चाहिए। अब मेंस पे फोकस की बात करते हैं, ये कुछ चीजें होती है तो सबको पता होती है, लेकिन जब तक कोई सामने से आके नहीं बताता आपको लगता है कि नहीं यार, अब थोड़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी जब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। बस इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा कितनी, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। ओके, इतना है कि ठीक ठाक जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर जीके वगैरह मुश्किल आई है, जैसे मैथ्स में भी कैलकुलेटिव बता रहे हैं या जैसे भी है, तो ठीक, अगर कंट्रोल हो गई तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे को पता होता है जब वो पेपर देने जाता है कि हाँ शिफ्ट के हिसाब से मेरा ठीक गया पेपर या नहीं गया। जिसको भी लगता है ठीक गया वो तैयारी शुरू कर दे जोर शोर से 2024 की, और जिसको लगता है ठीक नहीं गया वो तैयारी अपनी 2023 की शुरू कर दे और मेंस की, और जिसकी तैयारी ठीक नहीं है वो 2024 की तैयारी शुरू कर दे अभी से, ठीक है। हम तो बैच भी लॉन्च कर चुके हैं, उसमें 10-11 क्लासेस, 11-12 क्लासेस भी हो चुकी हैं 2024 की, ठीक है। तो हमें तो पता ही है बच्चे थोड़ा किस हिसाब से सोचते हैं, सारी चीजें मालूम होती है। मेंस की डेट लगभग 13 से 15, मतलब मिड अक्टूबर में हो जाना चाहिए। इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेट होने के चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। पिछले वाले डेटा को अगर हम देखें, एनालाइज करें, 78 दिन का गैप था, तो इतना मान के चलो आप, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किस मतलब सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना हमें स्कोर करना चाहिए टारगेट, तो अगर 22 वाले को देखो आप, सीट्स भी थी, लेकिन अगर हम 46 तो ग्रेड पे देखें या उस हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं थी, बट ठीक है, उतनी सीट्स तो दोबारा अब नहीं आएंगी। तो आप अगर देखो तो यूआर की 322, ईडब्ल्यूएस की 315। पेपर अगर पिछली बार की तरह आया तो इतनी तो जाएगी जाएगी, और एक ही दिन पेपर होगा क्योंकि कम लोग बुलाएंगे। तो अगर 75 के है तो नॉर्मलाइजेशन मेंस में इस बार नहीं होगा, 1 डे एग्जाम हो जाएगा मेंस का, ठीक है, एक ही दिन मेंस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो आपका टारगेट होना चाहिए ये। अब ये टारगेट कौन कैसे करता है, जैसे अगर आप मैथ्स रीजनिंग देखो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहता है, 180 में से आपको 180 टारगेट करना चाहिए। इंग्लिश कोई 135 में से 135, बहुत ही रेयर दिखेंगे आपको जो स्कोर कर पाएंगे, लेकिन 120 125 भी अगर आप स्कोर कर रहे हो तो दोनों मिला के आप 125 कर रहे हो और वहां पे आपके थोड़े कम हो गए, तो 300 नंबर आपका इन दोनों से हो जाना चाहिए, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग से। उसके बाद आपके जो जीके के रहेंगे, मेरे हिसाब से जो बच्चा करेगा टारगेट तो ऐसे करना चाहिए उसको, ठीक है, कि भाई वो ये सोच के चल रहा है कि यार मैं 122 123 125 के आसपास इंग्लिश में ले आऊंगा, ठीक है, और 180 के 180 में मैथ्स रीजनिंग में ले आऊंगा, बहुत बच्चे दिखा दूंगा मैं। हमारे वैसे जो 180 में से 180 लाते हैं, और वैसे जो सेल्फ भी कर रहे हैं वो भी करते होंगे, वो भी लाते होंगे, लेकिन लेकिन हमारे पास अपना डेटा होता है तो कर सकते हैं बच्चे, इतना आपका हो जाता है। उसके बाद आपका जो जीके का स्कोर है वो आपको, मतलब कोई बहुत ज्यादा वीक भी है तब भी वो आपको सेफ रख देगा। अगर मान लो किसी के बहुत ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं उसमें, तब भी आप कर लोगे अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीके बिल्कुल इग्नोर मारनी है, आपको करनी है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तो आपको करनी है कम से कम। इतना तो जान ही लो जितना बेसिक है
कि भाई अगर वो आएगा तो उतना तो हम बता ही देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये दोनों चीजें लास्ट टाइम हीरो रहे हैं, ठीक है, आपको मालूम ही होगा, काफी बड़ा हीरो रहा था कंप्यूटर, टाइपिंग भी हीरो रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे 322 325 स्कोर करने के बाद कोई कंप्यूटर में फेल है तो कोई टाइपिंग में फेल है। तो ये गलती मत करना भाई, अभी से थोड़ा बहुत कम से कम 10 मिनट का एक सेट या 10-10 मिनट के 2 सेट टाइपिंग के शुरू कर दो। और कंप्यूटर की जैसे ये किताब है अपनी, जिसने ये पढ़ ली बहुत अच्छी बात है, बार बार रिवाइज करो। बहुत सारे बच्चों ने जैसे ही प्री दे कर आए थे वैसे ही मंगानी शुरू कर दी थी, अगर नहीं भी मंगाई बाद में मंगा लेना, मर्जी है मतलब आपकी, ठीक है। लेकिन इसको इग्नोर मत करना भाई, ठीक है। कंसाइज वे में आप पढ़ोगे आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बट डेटा तो याद करना ही पड़ता है ना, ठीक है। याद करने की चीज बढ़ गई है, स्टैटिक के अलावा आप कंप्यूटर भी है आपका, ठीक है। कट ऑफ देख लो, अगर हम ध्यान से देखें, ये एसएससी गलती है सीकेटी, तो कंप्यूटर की कट ऑफ इस तरीके से गई थी, 60 में से ये नंबर है, 60 में से अगर हम देखें तो ये नंबर गए थे, यूआर की 27 गई थी, ठीक है। ये जितने भी नंबर अगर आप देखो तो मतलब आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि लगभग इतना कट ऑफ जा रहा है, 60 में से आप 50% कंप्यूटर। आप ये नहीं कह सकते हाँ ठीक है मेरे को जितना आता है ठीक है, तुक्के उक्के मारोगे तो भी थोड़ा डाउटफुल रहोगे, तो बेकार है इस तरीके से सोचना कि नहीं नहीं हमारा कंप्यूटर हो जाए। पढ़ लेना, ऐसा मत करना कि नहीं पढ़ो, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज होती तो मैं सीधा बोल देता आपको मत पढ़ो, लास्ट में पढ़ना। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, रट्टा मारना पड़ेगा, इसलिए रट्टाफिकेशन में देखो ज्यादातर, देखो एसएससी ज्यादातर बच्चे कौन से क्लियर करते हैं आपको पता होगा, बीटेक बीटेक वाले ही करते हैं, या एनएल मतलब जिसने मान लो बीएससी वगैरह करी है या बीकॉम कर रखी है, या मतलब वो बच्चे करते हैं जो रट्टा कम मारते हैं। आर्ट्स वाले भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, एसएससी करते हैं, लेकिन एक रट्टे वाली जो पावर होती है मैंने देखा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, तो कम से कम 70% वो लोग होते हैं जिनको रट्टा पसंद ही नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं वैसे उन्हें ट्रिगो के फॉर्मूले रटने हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले रट रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आपको उनको जीके का बोल दिया ना कि भाई ये साउथ के कुछ स्टैटिक जीके याद कर लो, तो वो मना कर देंगे नहीं यार नहीं हो पा रहा। तो ऐसा मत करो, थोड़ा अपनी ईगो साइड में रख के आपको तैयारी करनी है। जैसे आप मैथ्स के लिए कुछ चीजें रट्टा मारते हो, थ्योरम रट्टा मारते हो, वैसे ही आप जीके के लिए रट्टा मारो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें रट्टा मारो, बहुत बढ़िया रहेगा। और कंप्यूटर में भी आपको जैसे शॉर्टकट की वगैरह एक बार देखोगे हो जाएगी याद। कंप्यूटर तो वैसे बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे रह गए हैं उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने लाइटली ले लिया था। पिछली बार अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हीरो 3 चीजें रही, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैट्स को हम थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं तो भगवान का लक की बात बोलूंगा कि तीनों में ही झंडे गड़ गए हमसे, लेकिन और बच्चों का जो भी मेरे को करते थे फॉलो, उनसे उनको बहुत फायदा हो गया कि भाई प्रोबेबिलिटी भी उसी में से आ गई, स्टैटिक भी उसी में से आ गई, कंप्यूटर भी उसी में से, पीडीएफ दी थी उसी में से आ गई। तो वो तुक्के की बात है, लेकिन इसका मतलब उससे आप सीखोगे क्या, सीखोगे उससे ये सीखोगे कि इन चीजों को आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी हमें लगता है कि हमारी तैयारी वीक है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस और डाउन करती है। तो जो आपके मार्क्स होते हैं जितने आने चाहिए उतने नहीं आ पाते, क्योंकि वो एक ही दिन की बात है। आप जब मेंस देने जा रहे हो उस दिन आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपको अंदर से गट फीलिंग होनी चाहिए कि भाई मैं तो काफी कुछ जानता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बढ़िया ही करूंगा, ठीक है। तो इन दोनों का ध्यान रखना, टाइपिंग वगैरह का। तो दैट्स इट, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। और शुरू कर दो यार तैयारी, ठीक है। जो 24 वाले हैं वो अभी से सोच ले कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब ढंग से पढ़ लेना है। और जो 23 वाले हैं वो मेंस की तैयारी पूरी करें, ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप अभी से सीरियस हो जाओगे। मैंने देख लिया अभी पेपर खत्म होते ही थोड़ा माहौल ठंडा हो जाता है, और जैसे ही अब पेपर आने वाला होगा तो फिर से माहौल गर्म हो जाएगा। तो ये गंदी आदत है आप लोगों की यार, आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो ना वो पूरी लाइफ क्या पूरी फैमिली, आने वाली फैमिली तक सुधार देती है। तो इसको थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। मजाक करो, सब कुछ करो, ठीक है। आपको महिला मित्र के साथ टाइम स्पेंड करना है, सब कुछ जायज है, हम ये नहीं कह रहे कि वो चीज गलत है, बट उसके अलावा भी आपको जो आप कर रहे हो उस चीज के लिए आपको लॉयल होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस। और किसी को क्या लगता है कितनी प्री की कट ऑफ जाएगी कमेंट सेक्शन में बताना जरा, कितनी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।